Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome back to my channel Chemistry Zone. Today we are discussing a new topic of photochemistry, that is photophysical process. हमारे पास फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, ल्यूमिनेसेंस जो हैं वो तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे पास फोटोफिजिकल प्रोसेस फोटोकेमिस्ट्री में क्या किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। चलें जी, छोटा सा इसका व्यू लेते हैं। हमारे पास मेन टॉपिक हमारे पास ल्यूमिनेसेंस है, लेकिन फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस की भी बात करेंगे यहाँ। हमारे पास जो है फ्लोरेसेंस ये होता है कि let's suppose we have a molecule that is in ground state and this is excited state। हमारे पास कोई भी रेडिएशन मॉलिक्यूल पे पड़ती है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से जाएगा। जब ये यहाँ से वापस आएगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। यहाँ से जाके दोबारा इसका यहाँ आना फ्लोरेसेंस है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ कि मॉलिक्यूल है वो यहाँ गया, यहाँ कुछ अरसे के लिए रहा और यहाँ ट्रांजिशन कर ली उसने, एक और स्टेट में आ गया, देन वो यहाँ आ गया, तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ से भी रेडिएशन जो है रिलीज़ होंगी, वो हमारे पास फास्फोरेसेंस होगी। वो कहते हैं कि हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की ज़रूरत होती है एक्साइट करने के लिए, जो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन हमारे पास जो है बात क्या होगी, हमारे पास ल्यूमिनेसेंस की। ल्यूमिनेसेंस जो है वो इसका अपोजिट है फ्लोरेसेंस वगैरह का, कि इसमें हमारे पास कोई भी ये देखें, ये हमारे पास फ्लोरेसेंस फास्फोरेसेंस है, ये हमारे पास ल्यूमिनेसेंस है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, कोई सब्सटेंस है, उस पर लाइट पड़ी, हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बने, ठीक है। हमारे पास ये फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस हुई, एनर्जी रिलीज हुई, जो मैंने कहा ऊपर जाएगा, मेटास्टेबल स्टेट में जाएगा या ट्रांजिशन करेगा और नीचे आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब ल्यूमिनेसेंस हमारे पास क्या होती है, इसमें यह होता है कि हमारे पास कोई भी लाइट है वो पड़ रही है, सॉरी यहाँ से आएंगे, यहाँ से उलट जा रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा ना, अपोजिट है किस चीज़ का, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस का। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो क्या करेगा, वो लाइट निकालेगा, रिलीज़ करेगा लाइट की सूरत में। द ल्यूमिनेसेंस रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है वो जो चमक होती है, एक अंधेरे में कभी आप लोग देखें वो एक चमक जो होती है ना, कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें चमकती हैं, हमारे पास फास्फोरस जिसमें होता है, या जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंस करती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, ल्यूमिनेसेंस की सब्सटेंसेस होती हैं, वो यहीं ल्यूमिनेसेंस हमारे पास हो रहा होता है। प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, रिएक्टेड बनाते हैं और हमारे पास लाइट निकालते हैं, या एमिट करते हैं, या रिलीज़ करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ केमिकल रिएक्शन इज अकर एंड एज रिजल्ट लाइट इज प्रोड्यूस। ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन हो और उसमें हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। द प्रोडक्ट एमिटेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोल्ड लाइट बिकॉज दिस लाइट इज प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर। इसको हम, जो लाइट निकलती है इसको हम कोल्ड लाइट इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ये रूम टेम्परेचर पे आसानी से विजिबल हो सकती है। रूम टेम्परेचर पे दिन में नहीं, आप लोग अगर रात में देखें बिल्कुल अंधेरा हो तो कुछ जो हमारे पास ल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस करने वाली चीज़ें होती हैं वो रात को अंधेरे में चमकती हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल अक्सर जो है एग्ज़ाम्पल में अगर देखें, हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो रात को चमकती हैं, या हमारे पास वो जो स्टार्स होते हैं बच्चों के लिए जो रूफ़ पे लगाते हैं, छत पे लगाते हैं, वो रात को चमकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ल्यूमिनेसेंस कर रही हैं। एग्जांपल दिस फिनोमिना अकर इन फायरफ्लाइज। अच्छा, फायरफ्लाइज रात को चमकती हुई हमें नज़र आती हैं, तो इसका फिनोमिना भी यही सेम है। वो कहते हैं कि फिनोमिना ल्यूमिनेसेंस का कैसे हो रहा है, ल्यूमिनेसेंस इज द एमिशन ऑफ विजिबल रेडिएशंस फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू सम कॉज अदर देन हीट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे पास ल्यूमिनेसेंस को समझना पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होती है, लाइट का प्रोड्यूस होना, उसमें टेम्परेचर या कोई और हीट का इन्वॉल्व ना होना, बल्कि रूम टेम्परेचर पे ऐसा रिएक्शन होना जिससे हमारे पास इन रिज़ल्ट हीट प्रोड्यूस हो, तो उसे हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फिनोमिना अकर हो रहा है वो किस चीज़ में हो रहा है, प्रोटीन जो होता है उसमें एक प्रोटीन होता है फायरफ्लाइज में, जुगनू में, जो हमारे पास वो लूसीफिरीन उसे कहते हैं। उसकी लूसीफिरेस एक एंजाइम भी उसी में होता है जो उसकी हवा एरियल ऑक्सीडेशन करता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन हवा के ज़रिए उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसी लूसीफिरीन की कौन करता है, लूसीफिरेस करता है, और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास जो जुगनू चमकते हैं रात को वो इसी की वजह से होता है। द ग्लो ऑफ फायरफ्लाइज इज ड्यू टू ल्यूमिनेसेंस ऑफ a protein luciferin by aerial oxidation in the presence of enzyme, कौन सा है, लूसीफिरेस है, ठीक है। द ग्लो ऑफ येलो फास्फोरस इन एयर एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग ल्यूमिनेसेंस। हमारे पास एक येलो फास्फोरस केमिकल है जो ग्लो करता है एयर में, अगर उसे रखें
और वो रूम टेम्परेचर पे। यहाँ लाइट का मुराद ये है कि आपने डार्क में देखनी है, ये नहीं है कि आपको दिन को वो चमकता हुआ नज़र आ जाए, ठीक है। ये लैब एक्सपेरिमेंट में अक्सर यूज़ होता है हमारे पास। इसके अलावा जो और चीज़ें हम लोग देखें तो हमारे पास एग्जांपल में व्हेन अल्कली मेटल वेपर रिएक्ट विद हैलोजन हैलाइड्स एट लो टेम्परेचर, अच्छा सब में लो टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है ना। क्यूमिलुमिनेसेंस इज इंक्रीज। हमारे पास अल्कली मेटल वेपर्स जो रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ, हैलोजन हैलाइड्स के साथ, तब भी क्यूमिलुमिनेसेंस प्रोड्यूस होती है या ऑब्जर्व होती है हमारे पास। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ स्टोनियम क्लोराइड एडेड टू डाइल्यूट H2SO4 इन डार्क फीबल ग्लो, हल्का सा ग्लो आता है, इस प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द PPT ऑफ SrCl2, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा रिएक्शन है जिसमें ये लास्ट में लाइट प्रोड्यूसर है, फीबल ग्लो आ रहा है, HCl प्रोड्यूसर और PPT प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स थी कि हमारे पास क्यूमिलुमिनेसेंस कैसे होते हैं। आगे इस प्रोसेस को जो है हम देखें तो हमारे पास इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो यहाँ तक इस टॉपिक को एंड करते हैं। चलें जी, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल chemistry zone. Today we are discussing the previous topic, that is laser. We already discussed the principle of laser light. Now we are discussing the application, that how laser light is used. We know that laser is the monochromatic beam of same frequency and same wavelength, so it gives the three dimensional image of object. हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल इमेज देता है। इमेजिंग सिस्टम, इट इज़ यूज्ड इन इमेजिंग सिस्टम, मीन्स थ्री डायमेंशनल इमेज प्रोडक्शन। देन वी हैव लेज़र आर यूज टू डिस्ट्रॉय किडनी स्टोन्स। हमारे पास बहुत से ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास लेज़र बीम का यूज़ हो रहा है। स्किन के लिए भी यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास किडनी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ किडनी स्टोन्स। लेज़र इज़ यूज इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स में भी यूज़ होते हैं। लेज़र लाइट्स आर यूज्ड एज दी पोटेंशियल एनर्जी जो है सोर्स फॉर इंड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये हमारे पास एक पोटेंशियल सोर्स यूज़ होती है, या प्राइमरी सोर्स कह दूँ कि हमारे पास इंड्यूस करती है न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो बड़ा एक हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लेज़र इज़ यूज फॉर कटिंग द मेटल एंड अदर मटेरियल। हमारे पास इतनी इंटेंस बीम होती है कि हमारे पास कटिंग के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन द कटिंग ऑफ मेटल्स एंड अदर मटेरियल। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन आई सर्जरी, लेज़र प्रिंटर्स, बारकोड रीडर्स, cutting, or we can drilling. It is also used in cutting and drilling. So that was the applications of laser beam. हमारे पास इतना ही था। इसकी कुछ 7-8 एप्लीकेशंस हैं, बहुत आसान सी हैं, तो आगे इसका देखते हैं।